75 के पहले भी उपदेश कर रहा। मैं वैसे जब भी धार्मिक था, भगवान का रास्ता जब भी बता रहा था, लेकिन सन 75 में जब आपात की स्थिति लगी तो बाबा जी को भी 29 जून सन 75 को मथुरा आश्रम से ये आरोप लगा करके DIR में उन्होंने बंद किया कि दिल्ली सरकार का सत्ता प्राप्त होने जा रहा है। मुझे बंद कर दिया सेंट्रल जेल में। 15 दिन में एक मीसा होता है वो लगा था, और उसके बाद 21 महीने तक जेल में रहा, और इतनी छोटी कोठरी में बंद किया कि ऐसे हाथ कर दीजिए तो इधर की दीवार में हाथ और इधर हाथ लग जाएगा। इतनी छोटी कोठरी, वो 6 फुट की ऐसी और 12 फुट की है, और उस कोठरी में 20-20, 22-22 घंटे बंद रखा। सोच लीजिए आप, बड़ा परेशान। लेकिन अपनी माला लेकर भगवान के ध्यान में बैठ जाते थे, कुछ पता नहीं था। बड़े ध्यान से सुनिए आप। और उस पर भी बेड़ी डाल दी, उस पर भी हथकड़ी डाल दी, बड़े बड़े परेशान। और उस पर भी आश्रम को ले लिया, जमीन को ले लिया, सामान उठा करके ले गए, इसलिए कि बाबा जी राष्ट्र का तख्ता पलट रहे। जो सदाचार, जो चरित्र, देशभक्ति, आत्माओं के कल्याण का पाठ पढ़ा रहा था, उसको तख्ता पलट के आरोप में किस लिए आरोप लगाया कि कबीर ने, नानक ने, तुलसीदास ने, राम ने और कृष्ण ने, नारद जी ने और महात्माओं ने आगे आने वाले समय को बताया। वर्तमान वो सन 75 में जो शासन था, उसने सोचा कि ऐसे लोगों को हैरान किया जाए। तो आपको मालूम है, कंस ने भी कृष्ण के माता पिता को हैरान किया, जेल में बंद किया। कबीर और तुलसीदास को भी बंद कर दिया। बड़े ध्यान से आज सुनिए, भगवान राम को भी रावण पाताल लोक में लेके चला गया था, और वहां भी उसने राम को भी जेल में बंद कर दिया था। और बहुत से लोगों ने ऐसी यातनाएं, रावण ने ऋषियों के खून को फेंका। परिणाम क्या हुआ तो आपको जानते हैं। जब देश के अंदर लोग इस तरह का निर्भय होकर के दुराचार, अन्याय, पापाचार करेंगे तो उसका परिणाम तो भगवान तो है ही। तो समय समय पर भक्तों के लिए भक्त वत्सल बनकर प्रहलाद को जो फेंका था ऊपर से नीचे पहाड़ से, और नीचे भगवान ने हाथ लगा लिए, उतार करके जमीन में खड़ा किया। मीराबाई को जहर दिया कि अभी स्वाहा हो जाएगी, लेकिन भगवान ने अपने भक्तों के लिए भक्त वत्सल बनकर उसकी जिब्रा पर बैठ करके आप जहर पी लिया, मीरा को नहीं पीने दिया। तो भगवान है। बड़े ध्यान से इस आरोप में पकड़ करके जेल में बंद कर दिया था, इसलिए आपके नगर में आपका दर्शन नहीं हो सका। इतने दिन के बाद चिंता तो सभी को थी, इसमें कोई संदेह नहीं, नर नारी सभी तरफ से थी। और जब जरासंध ने कृष्ण भगवान को 14 मर्द से लड़ाई करके भगा दिया तो भगवान चले गए द्वारका। तो गोपियां सब उनके प्रेम में रोती रह गई। ये भी इतिहास कहता है। कभी कभी और बहुत तरह के इतिहास भी बताते हैं, लेकिन बाबा जी ने ये कहा था कि शराब पियोगे, मांस खाओगे, दुराचार करोगे, कत्ल करोगे, चोरी करोगे, अन्याय करोगे और अनेक प्रकार के जुल्म और रिश्वत लोगे तो पापों से घड़ा भर जाएगा। और जब घड़ा भरेगा तो टूटेगा जरूर। तो सन 75 के पहले आपकी दीवारों पर, अखबारों पर, पर्चों पर, पेड़ों पर ये लिखा हुआ था कि 76 के समाप्त होने के पहले
देश में पाप का घड़ा भर जाएगा और 76 से पहले ही ये दिल्ली का शासन समाप्त हो जाए। ये आपको परिचय दिया, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया और ये कहा कि हम विश्वास नहीं करते हैं। कैसे पलट जाएगा, कैसे बदल जाएगा? आसमान से हमने यही कहा, हम कुछ नहीं, जमीन नीचे से ऊपर चली जाए, आसमान नीचे आए, सूरज अपना उगना बंद कर दे और पूरब से पश्चिम में उगने लगे, सितारे जमीन को चूमने लगे, कुछ भी हो, हम ये कुछ नहीं जानते। 76 में दिल्ली का शासन समाप्त हो जाए। बच्चा जब हो जाए तब बाबा जी की बात को मान ले। इसके पहले हिंदुस्तान के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और ये जो देहात के जो बैठे हुए नर नारी, बच्चे बच्चियां, उन्होंने मानने को स्वीकार कि जो कुछ भी आप कहते हैं सत्य, और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आप कहते हैं असत्य। लेकिन अब तो आपको भगवान की लीला, यही कहता था कि भगवान की लीला था एक चक्कर, जरा सा घूम जाएगा तो भक्त से हो जाएगा। अभी आपने क्या देखा, भगवान का चमत्कार, और चमत्कार को बड़े बड़े नमस्कार होते हैं। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है और भगवान के लाखों भुजाएं, करोड़ों भुजाएं, अनंतों भुजाएं, न मालूम 1 मिनट और 1 सेकंड में क्या करते, आपको तो कुछ नहीं। लेकिन दिल्ली के अहंकारियों ने, जो ये समझते थे हमको कौन बदल सकता है और कौन हटा सकता है, खुदा भी उतर के नीचे आ जाए, भगवान भी आ जाए, हिंदुस्तान के साथ महात्मा मिल जाए, लेकिन हमको कौन हटा सकता है? ये दिल्ली के लोगों की गरज थी, हमको कौन हटा सकता है? खुदा भी यहाँ पर आ जाए, ये था ये दुनिया का। और ऐसे हमने जेल के अंदर में सुना, अखबारों पर हिंदुस्तान के महात्माओं की भविष्यवाणियों को खत्म कर दिया। ये हमारे अखबार में निकलती थी। बाबा जी ने अंत में ये कहा कि 31 मार्च 77 को समाप्त किया और 77 में भगवान की मालूम क्या लीला हुई। इस रास्ते से, इस रास्ते से, इस रास्ते से, उस रास्ते से, जो भी कोई उधर से आता हुआ ट्रैक्टर लादा, पकड़ लिया, रास्ते में ले गए, इधर गए, वहां गिरा दिया और झट से नस काटी, छोड़ दिया। लाखों हिंदुस्तान में आदमी मर गए और किसान महीनों महीनों नहीं, 6-6 महीने तक खेतों में छुपे रहे। शहरों में सामान खरीदने नहीं आते थे। कोई बिचारी बूढ़ी माताएं और बूढ़े जो हमारे घर में रहते थे, जो धीरे धीरे चलते वो सामान लेने, नमक मिर्चा खरीदने आते थे। अगर जवान कहीं चला गया तो फौरन पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इस पर भी क्या हुआ कि लोगों ने हिम्मत की कि हमने तो पहले न कटवा ली ये सर्टिफिकेट। जब शहर के करीब गए तो पकड़ लिए। उन्होंने कहा कहाँ लिए जा रहे हैं? कि तुम्हारी नसबंदी होगी। कह लगे देखो ये सर्टिफिकेट है। कह लगे ये कुछ नहीं, अभी आपकी नस अभी काटी जाएगी। अरे भाई सर्टिफिकेट है। कह लगे कुछ नहीं, बस नस काट दिया और 2 दिन के बाद मारा। यानी ये ऐसा प्रकोप कैसा आया। तो फिर जब चिल्लाने लगे तो भगवान से प्रार्थना की गई, बच गया। बड़ी भारी मुसीबत से अब की बार अगर दिल्ली का शासन आ जाता और तुम बैठा देते तो तुम्हारी ये टांगे आगे सब काट दी जाती, ये सब। और ऐसा करोड़ों आदमियों को मार दिया जाता और तुम्हारे लिए कोई कचहरी वगैरह नहीं होती। ऐसा वक्त आने वाला तुम्हारे सामने, यानी पापों का घड़ा भर गया था उससे। लेकिन वो तो भगवान से प्रार्थना की गई तो कुछ कृपा हो गई। इसलिए है नर नारियों, हमेशा से लोग सृष्टि में ऋषि मुनि महात्मा फकीरों की बात को मानते आए। तुम्हारा भी धर्म कर्तव्य है, फर्ज है कि ऋषि मुनि महात्मा फकीरों की बात को मानो। वो मानव के हित के लिए, इंसान की भलाई के लिए, आदमी के सुख के लिए
आत्माओं के कल्याण के लिए हमेशा तप, परिश्रम, मेहनत लोगों को साथ में करते रहे। अब भी करते हैं। तो सीधी सादी बात आपके सामने आई और वो यह है कि अब आपने एक जमाना भगवान की कृपा का बदलते हुए देखा और एक लोगों में धर्म जागृति, धर्म भाव अथवा ईश्वर का थोड़ा बहुत विश्वास आया कि ये काम ईश्वर ने किया है, आदमी के मान का नहीं। हम भी वही बात करते हैं कि भगवान ही ने किया, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, लेकिन उसकी कृपा को समझो तो कम से कम।